हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विथ निखिल के साथ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे, हम लोग फिजिक्स में चुंबकत्व का टॉपिक देखेंगे अभी। पिछले 2 क्लास हो चुका है, आज का हमारा रहेगा थर्ड क्लास चुंबक का। पूरा कंप्लीट रहेगा चुंबक का, कुछ थोड़ा सा बचा रहेगा, उसको पूरा आज हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा अपने एप्लीकेशन की ओर भाई। चलिए, ये क्या है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम है हमारा लर्न विथ निखिल। इस नाम का हमारा एप्लीकेशन है। आप लोग प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। पूरा टेस्ट सीरीज, कंप्लीट नोट्स पूरा वहाँ डला है। पूरा आप लोग जाकर परचेस करते हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस। जैसे पर्यावरण संरक्षण मंडल का भी हमारा कोर्स चल रहा है मात्र 150 रुपये भी। और आगे देखिए, इधर हमारा सी टेट का 2026 बैच है। मात्र इसका प्राइस 250 रुपये है। कोम्बो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का केवल 250 रुपये है। और पेपर 1 का भी 250, पेपर से। और इसको देखिए, ये हमारा मेन है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला तकनीशियन का। ये है हमारा, मात्र इसका प्राइस है 500 रुपये भी। बहुत ही मिनिमम प्राइस। और मेन है हमारा ये अभी का नमूना सहायक, प्रयोगशाला सहायक खाद्य और प्रयोगशाला सहायक औषधि का। इसका बहुत ही मिनिमम प्राइस है भाई। आप लोग पूरे इसको जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। पूरा टेस्ट सीरीज, पूरा आप लोगों को जैसा पूछा जा रहा है उसी प्रकार पूरा टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है। मॉक टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट, पूरा कूट कथन कारण पूरा। और पूरा आपको नोट्स भी पूरा प्रोवाइड हो जाएगा भाई। और पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा भाई, रिकॉर्डेड वीडियो। आप लोग जाकर इसको चेक कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं भाई। चलिए, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा चुंबकत्व। चुंबकत्व होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक पत्थर दिख रहा है। ये पत्थर क्या है, इसको देखिए। पहले पहले चुंबक क्या होता है उसको देखिए। चुंबक क्या होता है, चुंबक का गुण होता है हमारा, जैसे इसको देखिए। चुंबक का गुण क्या है, जैसे इसमें लिखा गया है परिभाषा। देखिए, जिस प्रकार पागल आदमी का गुण पागलपन होता है, ठीक है, उसी प्रकार चुंबक को गुण लोहे को खींचने का गुण। लोहे को खींचना क्या कहलाता है, चुंबक का गुण लोहे का खींचना होता है। उसी को क्या बोलते हैं, हम चुंबकत्व बोलते हैं। मतलब लोहे जैसी चीजों को क्या करते हैं, वो आकर्षित करते या खींचते हैं अपनी ओर। वही क्या कहलाता है, हमारा चुंबकत्व भाई। चलिए, और यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा है यहाँ थोड़ा पत्थर टाइप सा। ये क्या है हमारा, इसके मैग्नीशियम नामक जगह पर ये खुदाई के दौरान ये पत्थर मिला। इसका गुण क्या था, आकर्षित करने का गुण था। इसी से क्या हुआ, हमारा चुंबक का के ऊपर रिसर्च चालू हो भाई। चलिए, यहाँ पर देखिए, देखिए ये सूत्र आपको दिख रहा है Fe3O4। यही क्या है, हमारा चुंबक का सूत्र है भाई। इसको याद रखिएगा, चुंबक का सूत्र कई बार पूछा जा चुका है भाई। ये आपको मैं बताया, मैग्नीशियम नामक जगह पर खुदाई के दौरान ये हमको प्राप्त हुआ ये पत्थर। इसी से हमको आकर्षण बल का जानकारी मिला इस पत्थर के से। चलिए, आगे लेके चलता हूं मैं। चुंबकीय ध्रुव, जैसे कि हम हमको दिख रहा है ये चुंबक, जैसे प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं इसी प्रकार से हमको क्या है, चुंबक दिखाई देता है। इसी प्रकार चुंबक में हम प्रयोग करते हैं भाई। चलिए, इसको देखिए अच्छे से। ये हमारा क्या है, चुंबक। और चुंबक में क्या रहता है, हमेशा 2 ध्रुव रहता है, मतलब जोड़े के रूप में पाया जाता है ध्रुव। जैसे कि यहाँ पर देखें, नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण 2 ध्रुव होता है भाई, उत्तर और दक्षिण। और यहाँ देखिए, अधिकतम शक्ति कहाँ पास होती है, तो कहाँ पास होती है, दोनों ध्रुवों पर क्या होती है, अधिकतम शक्ति। आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की अधिकतम शक्ति क्या होती है, हमारा ध्रुवों में होती है भाई। और यहाँ पर देखिए, केंद्र में या सेंटर में क्या हो, चुंबकत्व तो क्या होता है, हमारा शून्य होता है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई कि चुंबकीय शक्ति कहाँ पास सबसे अधिकतम होती है या कहाँ पास न्यूनतम या शून्य होता है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, तो इसको याद रखिएगा भाई। देखिए, अब मैं बताया भी था कि ध्रुव हमेशा जोड़ों में पाया जाता है। ध्रुव नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण यही होता है, 2 ध्रुव हमेशा पाया ही जाता है चुंबक में भी। चलिए, इसको देखिए। अब देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, बहुत पढ़े लेकिन क्या होती है कि देखे हैं। चलो आज देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, चुंबकीय बल रेखाएं जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे जा रहे हैं ना, नॉर्थ से साउथ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसका दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण। बताया आपको, नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा कहाँ होती है, हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर भाई। याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस प्रकार होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई। और यहाँ पर देखिए, इसका गुण क्या होता है, बंद वक्र। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो
पूरा ऐसे उत्तर से दक्षिण की बंद वक्र बना रही है, मतलब आधा नहीं बना रहा है, पूरा बंद वक्र, किसी प्रकार वहां पर खुला नहीं पाया जाता है भाई। क्या होता है, ये बंद वक्र बनाता है। बंद वक्र समझते हो, मतलब ना वो किसी प्रकार से उसका रास्ता नहीं छूटे रहता, पूरा जैसे कि ये गोल दिख रहे है, देखिए इधर से पूरा ये बंद वक्र बनाता है भाई। और देखिए यहाँ पास ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए यहाँ पर इतना सारी बल रेखाएं एक साथ गई है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। डायरेक्ट सवाल बनता है यहाँ से कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती, डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ क्या करना है आपको, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इसको याद रखना है भाई। चलिए इसको याद रखना, चुंबकीय बल रेखाएं। चलिए अब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं को देखना अच्छा से। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती क्या है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए आपको चुंबक दिख रहा है, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण। अब यहाँ पर देखिए चुंबक के अंदर दिशा किस ओर होती, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। याद रखना कि चुंबक के अंदर दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर। याद रखना भाई, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर। याद रखिएगा इस बात को, कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। और रेखाएं कभी भी नहीं टूटती, चाहे चुंबक के अंदर जैसे रेखाएं जा रही तो कभी भी नहीं टूटती भाई। याद रखना इस बात को बढ़िया से। चलिए इसको देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे क्या करते हैं, मतलब कितनी दूरी तक चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखाता है, वही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। उसका एरिया भाई, उसका जहां तक एरिया उतने दूरी कर वो प्रभाव दिखाएगा, वही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए यहां पर देखते हैं आप, ये राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है, एक निश्चित दूरी तक दिखाती है, निश्चित दिशा में ही अपना काम करती है चुंबकत्व का। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सदिश क्या है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। किस कारण सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है। परिमाण मतलब इसका कुछ न कुछ मान रहेगा और निश्चित दिशा में ही अपना काम करती है, इसीलिए इसको सदिश बोला गया है। याद रखिएगा इसको। और इसका घनत्व नियम क्या है, देखिए अधिक घनत्व अधिक शक्ति, मतलब जितने ज्यादा उसका घनत्व होगा उतना ज्यादा उसका शक्ति होगा। और कम घनत्व, जैसे कि हम किसी एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी ठोस में ज्यादा घनत्व है तो वो ज्यादा मजबूत रहता है। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैट जितने ज्यादा घनत्व जितना ज्यादा मजबूत रहेगा उतना अच्छा टिकेगा। और ऐसे ही हम लोग हल्का वाला बैट ला लेते हैं, उसका घनत्व कम रहता है, क्या करते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं वो क्या है, टूट जाता है। तो क्या, जितना ज्यादा घनत्व रहता है उतना ज्यादा उसकी शक्ति होती है। याद रखिएगा इसको, इस बात को। चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट में। जैसे अब इसकी इकाइयां और पारगम्यता को देखिए। इसकी इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर जो, लेकिन इसकी इकाई होती क्या है, इसको देखिए इकाई क्या है। चलिए आपको दिख रहा है टेस्ला और गॉस। अब इसको यहाँ पर देखिए, चित्र तो आपको दिख रहा है, इसको किस प्रकार से आपको डिफाइन करना है। इसकी इकाई क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, टेस्ला। क्या होती है इसकी इकाई, टेस्ला। याद रखिए भाई, क्योंकि पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा नोट कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पर देखिए इकाई क्या है, इस एक, ये एसआई पद्धति में टेस्ला है और सीजीएस पद्धति में गॉस है भाई। दोनों पूछ सकता है मात्रक, एसआई पद्धति में भी और सीजीएस पद्धति में। जब भी बताऊंगा दोनों मात्रक पढ़ेंगे हम लोग, एसआई और सीजीएस। कब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए किसी को नहीं पता। चलिए देखो यहाँ पर, अब इसमें दोनों में किस प्रकार का संबंध है, तो देखिए एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा एक टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है, या इतना गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है। जैसे 10⁴ है बराबर एक टेस्ला, इसको और परिवर्तित करके दे सकते हैं, लेकिन हमको याद रहेगा तो तुरंत बना पाएंगे। चलिए अब देखें इसकी पारगम्यता इकाई, डायरेक्ट ये बोल सकते हैं या फिर हेनरी प्रति मीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसका क्या इकाई, हेनरी प्रति मीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे मात्रकों का उपयोग एक साथ करेंगे भाई। जितना पढ़ चुके सभी को एक साथ मात्रक का उपयोग करेंगे, जितना भी अभी पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा भाई, फिजिक्स से अधिकतर पूछा जाता है और अभी भी आपको पूछा जाएगा। अब देखिए,
अब चुंबक चुंबक पढ़ लिए, अब क्या देखते हैं हमको इसमें प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, सबके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे भाई। चलिए पहले क्या देखते हैं हम, प्रति चुंबकीय पदार्थ देखते हैं। इसका गुण क्या होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ का गुण क्या होता है, प्रतिकर्षण करना। जहां भी आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ है मतलब वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण ही करेगा भाई। क्या करेगा, प्रतिकर्षण ही। चलिए यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिख रहा है, ये क्या है, तांबे का जग दिख रहा है। अब देखिए इसमें किस प्रकार संबंध है, यहाँ पर देखिए आप इसका ट्रिक। प्रतिकर्षण कौन कौन सी धातु करता है, इसको याद रखें। जितना भी धातु बताऊंगा, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, 3 प्रकार से पढ़ेंगे अभी हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला हमारा बीसमीत, दूसरा है कॉपर, तांबा, पानी H2O याद रखिएगा, और सोना, चांदी Au और Ag। इसको ये क्या है, ये टोटल धातु क्या है, हमारा प्रतिकर्षण का गुण दर्शाने वाला प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसको याद रखिएगा, ये क्या है, प्रतिकर्षण करता है चुंबक को। याद रखिएगा क्या करते हैं उसको। अब देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ देख लिए, अब देखते हैं आगे अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए यहाँ पास क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षण करता है। और यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ देखिए यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, हल्का आकर्षित कर रहे हैं। वहां पर क्या प्रतिकर्षित कर रहा था, यहाँ पर क्या है, आकर्षित, हल्का आकर्षित कर रहा है, उतना ज्यादा जुड़ा नहीं है। देखिए चुंबक हल्का आकर्षित कर रहे हैं भाई। देखिए अब यहाँ पर देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण क्या है, हल्का आकर्षण बोला था मतलब क्या हुआ, यहाँ पास कम आकर्षण करेगा भाई। क्या करेगा, कम आकर्षण करेगा। और देखिए इसका उदाहरण क्या है, इसकी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ किस किस धातु में पाया जाता है। इसको देखिए, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज और ऑक्सीजन। ये देखिए चारों धातु एल्यूमिनियम, पीटी, एमएन और O2। इसको याद रखिएगा भाई, धातुओं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबक, डायरेक्ट सही जोड़ी मिलाना या JK LM ऐसा करके पूरा सवाल बनता है धातु से। डायरेक्ट आपको धातु उठा के दे दिया जाएगा, उससे आपको चूज करना है कि अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय की प्रतिचुंबकीय भी। याद रखिएगा इस पॉइंट को, डायरेक्ट सवाल बनता है भाई। चलिए आगे चलते हैं आपको। अब ये क्या है, हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको चित्र, ये क्या करता है, पहले ये मजबूत आकर्षण मतलब बहुत अच्छे से बंध बनाता है, मतलब बहुत अच्छे चिपक जाता है लोहा। और कौन कौन से पदार्थ में चिपक जाता है उसको देखेंगे। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कैसे एकदम ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा से चिपक गया है, मतलब आकर्षित बहुत अच्छे से किया, बहुत तगड़ा। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण क्या है इसका, लौह चुंबकीय पदार्थ किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो क्या है हमारा, लोहा, कोबाल्ट और निकिल। क्या है, लोहा, कोबाल्ट और निकिल, FeCO और Na। इसको याद रखना, यहाँ पर स्टिक में बता चुका हूं, फेंकना नहीं है, फेकोनी FeCO Na, तीनों आपको याद हो जाएगा भाई। और अधिकतर क्या करते हैं, मजबूत चुंबक बनाने के लिए इसी पदार्थ का उपयोग करते हैं भाई, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकिल का। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। अब क्या है, तीनों को एक साथ लेके चलते हैं ताकि पूरे तरीके से ये क्लियर हो जाए। क्या है ये देखिए, यहाँ पास प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय एक साथ। डायग्राम आपको दिख रहा है स्पष्ट, देखिए भाई यहाँ से क्या कर रहा है, ये प्रतिकर्षित कर रहा है। प्रतिचुंबकीय मतलब क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित ही करेगा। और यहाँ पर देखिए प्रतिकर्षण होगा ही, बताया था आपको। अब अनुचुंबकीय देखिए कैसे टाइप से चित्र में दिख रहा है, हल्का सा वो आकर्षित कर रहा है, मतलब अच्छे तरीके से नहीं जुड़ा है, मतलब हल्का खींच रहा है अपनी ओर आकर्षित कर, लेकिन पूरी तरीके से वो खींच नहीं पा रहा है। तो वो क्या है, हमारा अनुचुंबकीय। और इसमें क्या होता है, हम कम आकर्षण बताया था, हल्का आकर्षण मतलब कम आकर्षण। और देखिए यहाँ पर हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है, किस टाइप से मजबूत आकर्षण से जुड़ गया है। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ क्या करेगा, हमको मजबूत आकर्षण मतलब ज्यादा आकर्षण किसमें रहेगा, लौह चुंबकीय। याद रखिएगा, तीनों को एक साथ इसीलिए लाया हूं कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक साथ देखते तो अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है। और देखिए यहाँ पास स्थायी चुंबक क्या है, फेरोमैग्नेटिक से मिलता है। फेरोमैग्नेटिक क्या है हमारा, लौह चुंबकीय। कंफ्यूजन नहीं होना, फेरो चुंबकीय मतलब लौह चुंबकीय, स्थायी चुंबक इसी से बनाया जाता है। चलिए आगे लेके चलते हूँ आपको। अब तापमान का प्रभाव,
तापमान का प्रभाव किस प्रकार होगा, जैसे कि गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करें तो कितने डिग्री में क्या होगा, इसको देखिए अब आप लोग। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि तापमान का प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा, जैसे कि गर्म करने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है। किसी चुंबक को अगर हम लोग गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, वो अपना गुण नहीं रखता, मतलब चुंबक है तो आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करता, मतलब वो चुंबकत्व का गुण खो देता है, तो चुंबक ही नहीं कहलाएगा। वो चुंबक की तरह कार्य नहीं करे तो चुंबक भी नहीं कहलाएगा भी, नॉर्मल सी बात है। क्या हुआ, गर्म करने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है या खो देता है चुंबकत्व। अब देखिए भाई, अब क्यूरी तापमान देखिए, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, चुंबक गर्म हो रहा है तो क्या चुंबक की तरफ व्यवहार नहीं कर रहा है, तो क्या चुंबकत्व का गुण खो देगा गर्म करेंगे तो। कोई भी चुंबक को आप लोग गर्म करके देखिए, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं करेगा भाई। चलिए यहाँ पर देखिए कि क्यूरी तापमान क्या है, वह ताप जिस पर चुंबकत्व शून्य हो जाता है, जिस पर चुंबकत्व शून्य हो जाता है, मतलब इतना टेम्परेचर देंगे जिससे वो चुंबक चुंबकत्व का गुण खो देता है, वही क्या है हमारा क्यूरी तापमान। एक निश्चित तापमान है भाई, उसको भी अभी देखेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। और यहाँ पर देख संबंध किस टाइप है, चुंबक का व्युत्क्रमानुपाती क्या है हमारा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे वो चुंबकत्व क्या है खत्म होता जाता है भाई। और इसका निश्चित तापमान देंगे तो पूरी तरीके से चुंबकत्व का गुण क्या करेगा, वो खो देगा भाई। बढ़िया, चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में। इसको देखिए भाई बढ़िया से। अब चुंबक है, चुंबक को काटेंगे सर, कैसे काटेंगे, दोनों तरीके से काट के देखेंगे। पहले एक तरीका देखें ना, उसके बाद दोनों तरीका देखेंगे, दो नहीं तीन तरीका बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कि इसको देखिए, चुंबक को लंबवत काटना, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो देखिए ये पेन है, इसको क्या लंबवत मतलब दो भाग में कट कर देता हूँ। अब देखिए चुंबक को दो भाग में काट दिए तो होगा क्या, क्या होगा सर उससे, सब लोग को पता चलना चाहिए कि चुंबक को अगर दो भाग में काटेंगे तो लंबाई तो आधी आधी होगी, सबको पता है लंबाई क्या होगी, आधी हो जाएगी। आधा आधा होगा तो लंबाई क्या आधा हो जाएगा, नॉर्मल सी है। अब देखो ध्रुवीय शक्ति क्या हो जाएगी, समान होगी। ध्रुव पर शक्ति जितना है उतना ही रहेगा, ध्रुव पर सबसे सर्वाधिक शक्ति रहती है, ध्रुव पर शक्ति वह जैसा है वैसा ही रहेगा भाई। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, आधी हो जाएगी। चुंबकीय आघूर्ण, आघूर्ण मतलब जितना उसकी शक्ति है घूमने की, वो क्या होगी आधी हो जाएगी। आधा हो गया चुंबक तो अपनी आधी शक्ति बताएगा, मतलब उसके घूमने की गति चुंबकीय आघूर्ण आधी हो जाएगी। चलिए आगे लेके चलते हो, लंबवत काट दी, अब क्या क्षैतिज भी काट के देख लेते हैं। लंबवत में इस प्रकार हुआ, अब क्षैतिज में किस प्रकार होगा, देखिए अब यहाँ पास जैसे कि चुंबक को हम लोग क्षैतिज काट देंगे, जैसे कि चुंबक है, चुंबक से बीचों बीच, जैसे पेन है, पेन को मैं ऐसे काट दूंगा तो दो टुकड़े में बढ़ जाएगा, लेकिन क्या रहेगा लंबाई तो वैसी की वैसी रहेगी ना, ऐसे काटूंगा तो, और उधर काटते हैं तो आधी आधी हो जाती है। चलिए अब इसमें देखिए क्या है, देख चुंबक को दो भाग में कट कर दिए, दो भाग में कट करते क्या है लंबाई वैसी की वैसी है, सेम। अब यहाँ पर देखिए ध्रुवीय शक्ति क्या होगी, आधी होगी ही, ध्रुवीय शक्ति कितना होगा, आधी होगी। आधा कह रहा है चुंबक को चाहे क्षैतिज करे चाहे ऊर्ध्वाधर करे, उसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, आधा ही होगा भाई। चलिए और क्या चुंबकीय आघूर्ण और ध्रुवीय शक्ति तो आधी होगी और चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा आधा होगा भाई। याद रखना है दोनों चीज को, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों को, दोनों किस प्रकार काट रहे हैं तो क्या चेंजेस हो रहा है, इसको याद रखिएगा। अब क्या करिए बहुविभाजन कर देते हैं, सर एक भाग में काटे, एक बार काटे तो दो चुंबक बना, अब उसी को तीन चुंबक बना के देख लेते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। बहुविभाजन मतलब देखिए एक चुंबक था उसको तीन भागों में मैंने बांट दिया, तीन चुंबक बन गया, उत्तर दक्षिण सब में ध्रुव समान रहेगा भाई, सब में ध्रुव समान ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर तीन समान भागों में काटने पर क्या हुआ, तीन पूर्ण चुंबक बने, तीन पूर्ण चुंबक मतलब चुंबक में दो ध्रुव होती है, तीन भागों में काटने पर दोनों में सभी में ध्रुव रहेगा ही, दो ध्रुव समान। देखिए है आप देखिए इस चित्र में सब में क्या है, तीनों चुंबक में ध्रुव है, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण होगा ही। अब देखिए यहाँ पास इसका सिद्धांत क्या है, इसको देखिए याद रखिए, एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर हमारे पास केवल उत्तरी ध्रुव है तो चुंबक का कोई अस्तित्व होगा का, नहीं होगा। चुंबक में दोनों ध्रुव का होना बहुत ही जरूरी है, एक ध्रुव से काम नहीं चलेगा। अब किस प्रकार काम नहीं चलेगा उसको आइए देख लेते हैं उसको भी। देखिए यहां पास चुंबक का सही परीक्षण किस प्रकार से है,
जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, चुंबक के पास क्या कील ले जाते हैं, कील के अनुकील से ले जाते, क्या करेगा वो आकर्षित करेगा, करेगा नहीं, बिल्कुल करेगा। आप लोग घर में चेक करके देख लीजिएगा, सबके घर छोटा मोटा चुंबक रहता है, पहले उपयोग करते थे किसी किसी चीज के निकाल कर, क्या होता है वो आकर्षित करेगा, देखिए आकर्षित करेगा चुंबक को। अब यहाँ पर देखिए, अब चुंबक में चुंबक को चुंबक के पास लाएंगे, समान ध्रुव को पास में लाएंगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित ही करेगा भाई। उत्तरी उत्तरी ध्रुव को हम लोग पास में लाएंगे तो क्या करेगा वो प्रतिकर्षित ही करेगा। हम लोग बचपन में इस प्रकार खेलते थे, एक दूसरे चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लाकर ऐसे खिसकाते थे टेबल में रखकर, सबको पता होगा। उसी प्रकार क्या कर देखिए, यहाँ पर उत्तरी उत्तरी ध्रुव क्या है, यहाँ पर उत्तर दक्षिण नॉर्थ नॉर्थ ध्रुव क्या होगा, पास में लाएंगे क्या होगा वो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, देखिए आप लोग चित्र में। और प्रतिकर्षण क्या है, निश्चित है, और प्रतिकर्षण को केवल चुंबक के द्वारा ही उसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिकर्षण केवल दो चुंबकों के मध्य कर सकते हैं, चुंबक और किसी वस्तु के बीच में करेंगे तो हमको निश्चित नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ दोनों चुंबक का प्रयोग करें तो क्या है, प्रतिकर्षण क्या है, निश्चित होगा ही। अब यहाँ पर देख, केवल दो चुंबकों के बीच ही प्रतिकर्षण होता है, इसी को मैंने बताया, केवल दो चुंबकों के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब यहाँ पर देखिए भाई कि पृथ्वी का चुंबकत्व तो क्या होता है, देखिए यहाँ पास आपको पृथ्वी दिख रहा है, और देखिए स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, मतलब रुकेगा। किसी भी दिशा में आप रख लो, उत्तर दक्षिण दिशा में ही वो क्या करेगा, ठहरेगा या रुकेगा भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, अब नमन कोण कितने डिग्री होता है, जैसे ध्रुवों पर कितना है हमारा, 90 डिग्री होगा। ध्रुवों में क्या होगा हमारा, ये क्या है हमारा ध्रुव, ध्रुव में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये हमारा ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, इस पर क्या होगा हमारा 90 डिग्री कंपल्सरी होगा। इसको याद रखिए कोण को, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो डायरेक्ट उपयोग करेंगे भाई। ध्रुवों पर क्या होगा, और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, ये 0 डिग्री होगा, याद रखिएगा इसको, इस पॉइंट को, जो कोण बन रहा है इसको भाई। चलिए अब ये देखिए कि हमारा ये तांबा, और तांबा क्या करता था, हम देखे थे क्या करेगा प्रतिकर्षण में, प्रतिकर्ष मतलब क्या करिए इसमें, प्रतिकर्षण वाले पदार्थ हम लोग देखे थे सबसे पहले, प्रति लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो ये क्या है हमारा प्रतिचुंबकीय है, ये हमारा तांबा क्या है देखिए आप लोग, प्रतिचुंबकीय। प्रकार क्या है, प्रतिचुंबकीय। व्यवहार किस प्रकार करेगा, चुंबक से प्रतिकर्षित होगा। ये किस प्रकार से होगा, ये पदार्थ तांबा चुंबक से प्रतिकर्षित होगा। आप लोग घर में उपयोग करके देख सकते हैं डायरेक्ट भी, कि तांबे का सबके यहाँ जग या कुछ भी गिलास विलास होता है, क्या होगा वो प्रतिकर्षित करेगा चुंबक को। और देखिए इस याद रखिएगा, प्रतिकर्षित क्या करेगा, ट्रिक क्या है, कप से कॉपर टी वाटर, कॉपर कप से कॉपर, कप टी या वाटर डायरेक्ट, टी से टीन, वाटर से पानी, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब इसको याद रखने का ट्रिक है भाई, याद रखिएगा। और ये क्या है, पूरा पदार्थ से सवाल बनता है कि लौह चुंबकीय की, अनुचुंबकीय की, प्रतिचुंबकीय भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक समान क्षेत्र में बल, किस प्रकार से एक समान क्षेत्र में बल कार्य करता है उसको बढ़िया से देखिए। और जितना भी पॉइंट आज करवा रहा हूँ सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सारे नोट कर लीजिएगा डायरेक्ट। चलिए यहाँ पर देखिए नेट बल कितना होता है, अगर क्षेत्र एक समान क्षेत्र में हम बल लगा रहे हैं, देखिए एक समान क्षेत्र में हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसका नेट बल क्या होगा हमारा 0 होगा। और टॉर्क्यू मतलब घूर्णन, घूर्णन कोण बता रहे हैं ना यहाँ, टॉर्क्यू मतलब घूर्णन कोण क्या होता है हमारा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन। इसको डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल में उपयोग करेंगे, इसीलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं कि ये होता क्या है, इस एक समान क्षेत्र में बल के कारण ये उत्पन्न होता है भाई। याद रखिएगा नेट बल 0 और घूर्णन कोण एम बी साइन थीटा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, एक समान क्षेत्र में चुंबक पर कुल बल 0 होता है, केवल टार्क लगता है। इसी को यहाँ पर बताएं कि क्या कुल बल क्या है 0, केवल टार्क या घूर्णन कोण लगता है, याद रखिएगा इसी को बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सारांश क्या निकले, इतना हम लोग पढ़े हैं, सबको याद रखिए महत्वपूर्ण सूत्र और सारांश। जैसे क्या पढ़े हम लोग, पैरामीटर यूनिट क्या था हमारा,
हेनरी प्रति मीटर था। याद रखना, जितने भी है पूरे को एक साथ लाया हूं भी। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका यूनिट क्या है, हम लोग टेस्ला, एसआई में टेस्ला पढ़े थे और सीजीएस में गॉस पढ़े हैं। अब एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है, बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए इनसाइड मैग्नेट क्या है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर, और